और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है। नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बीजेपी की पिच पर ऐसी बैटिंग की है कि बीच भाषण में पीएम मोदी की हालत खराब हो गई। राहुल गांधी ने हिंदू को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिसके बाद बवाल मच गया। राहुल गांधी ने कहा कि आप हिंदू नहीं हैं, जिसके बाद पीएम मोदी भड़क गए और अपनी जगह से उठ गए। शायद पीएम मोदी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि राहुल गांधी ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। अब पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, दरअसल लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बहस की शुरुआत की और संविधान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत संविधान की कॉपी हाथ में लेकर की। इस दौरान राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे हंगामा खड़ा हो गया। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। इस पर पीएम मोदी ने खड़े होकर विरोध जताया और कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। इसका कारण है हिंदुस्तान अहिंसा का देश है, ये डरता नहीं है। हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया, डरो मत डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है। यह देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत डराओ मत, डरो मत डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। दूसरी तरफ जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे ही हिंसा हिंसा नफरत नफरत नफरत। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी का बयान सुनकर गृह मंत्री अमित शाह भी भड़क गए और कहा कि विपक्ष के नेता ने जो कहा उन्हें इसकी माफी मांगनी चाहिए। इस धर्म पर करोड़ों लोग गर्व से हिंदू कहते हैं। मैं उनको गुजारिश करता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा पर एक बार वो इस्लामिक विद्वानों की राय वो ले ले। गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए उनसे माफी की मांग की। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए।
शाह ने कहा कि राहुल कहना चाहते हैं कि देश के करोड़ों हिंदू हिंसक हैं। राहुल ने आगे जिस तरीके से अपने बयान दिए उसके बाद लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो भड़कते नजर आए। अमित शाह को भी काफी गुस्सा आया। शाह ने आगे कहा कि क्या नेता प्रतिपक्ष माफी मांगेंगे? हिंसा को किसी धर्म से जोड़ना गलत है। अमित शाह ने आगे कहा कि राहुल को देश से माफी जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद जबरदस्त विवाद उठ गया। वहीं अब इसे लेकर संसद के बाहर प्रियंका गांधी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बोला है उन्होंने बीजेपी के बारे में बोला है, उन्होंने बीजेपी के नेताओं के बारे में बोला है। दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद जमकर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी के बयान ने पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के नेताओं की हालत खराब करके रख दी है। हालांकि दोस्तों, आप राहुल गांधी के इस बयान को कितना सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपके अपने चैनल कबीर न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।